हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी एंड डी इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम उपस्थित हुए हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 लेकर के। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि ट्रिकी जो था वो बहुत ही लालची डॉगी था। मिसेस पंफ्रे उनकी मालकिन थी जो बहुत ही धनी किस्म की थी, हमेशा उसे कुछ न कुछ खिलाती थी। तो इतना लालची हो गया था ट्रिकी कि चाहे जब पाता था कुछ न कुछ खाने के लिए तो खा लेता था, और वही बार बार खाना उसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब मिस्टर हैरियट देखे तो बहुत सलाह दिए उसको कि ऐसा कर लीजिए, मतलब उसको सलाह दिए जैसे व्यायाम कीजिए और तरह तरह के, अगर ऐसा नहीं करते तो बीमार हो जाएगा। अब उसी बातों के दौरान और क्या हुआ, आज हम फिर उसी के आगे पढ़ेंगे और उसके आगे क्या है हम जानेंगे थोड़ा सा। कह रहा है आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैंने अपनी आवाज़ में कठोरता दिखाई या मैंने आवाज़ में कठोरता दिखाई। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा कहने का यह अर्थ था या मतलब था। इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट, यदि तुम इस फूड राइट डाउन, यदि आप इसके भोजन को कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे अधिक व्यायाम नहीं कराती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, निश्चय ही यह बीमार हो रहा है। आगे, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, एंड कीप हिम ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और एक इसे बधा हुआ या नपा हुआ भोजन देना होगा। मिसेस पंफ्रे रॉन्ग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथ को मला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट मैं यह करूँगी। आई एम श्योर, मैं यह निश्चित हूँ। यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन। शी सेट ऑफ हैट डाउन, वह अपने सिर को नीचा की। अलॉन्ग द रोड, सड़क मतलब वह अपना सिर नीचा करके सड़क पर उस पार चल दी। एज इट डिटरमाइनेड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि उन्होंने यह तुरंत उसे अभ्यास कराने का निश्चय कर लिया हो। अब थोड़ा सा समझते हैं। मिसेस पंफ्रे मिसेस पंफ्रे से जब डॉक्टर साहब बोले, मतलब मिस्टर हैरियट, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोले, उनकी आवाज़ में थोड़ा कठोरता थी। क्या कहे कि देखिए मिसेस पंफ्रे, यदि इसके भोजन में आप कमी नहीं करती हैं, मतलब भोजन को कम कीजिए, अगर आप कम नहीं करेंगे इसकी भोजन को तो निश्चय ही यह बीमार हो जाएगा। फिर और क्या कहे कि आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा और इसे नपा हुआ या बधा हुआ का मतलब एक फिक्स कि 2 रोटी देना तो 2 ही रोटी देना, मांगे तब भी नहीं देना, ठीक। अब उसको कहे कि बधा हुआ भोजन दीजिए, कि मतलब एक फिक्स भोजन दीजिए। उसके बाद मिसेस पंफ्रे दुखी पूर्वक अपने हाथ को मली और मलने के बाद कहीं ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं कोशिश करूंगी, मतलब लेकिन यह बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगी लेकिन कठिन है। सिर को अपने नीचा की और नीचा करके जाने लगी, और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने निश्चय ही कर लिया कि नहीं, जैसा उन्होंने कहा वैसा हम करेंगे। जैसे जब कभी कभी सर जी लोग आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं अब आज से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे घर जाते हैं बस चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। कह रहा आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं जाते हुए उसे देखकर चिंतित हुआ। ट्रिकी वॉज टोटर्ड अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीटेड कोट में लड़खड़ाते हुए चला जा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats, इन कोटों का उसके पास एक अलमारी था। For the cold weather, ठंडक के लिए, and a raincoat for wet days, बरसात के लिए एक रेनकोट। He struggled on, drooping in harness, वह अपने कवच के बीच या उनके बीच संघर्ष करते हुए चला जा रहा था।
आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, या अधिक समय नहीं लगेगा, आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, और मिसेस पंफ्रे का बुलावा मेरे पास आएगा, या मिसेस पंफ्रे का कोई बुरी खबर आएगा। अब फिर से समझते हैं, कह रहा है कि लेखक अब फिर क्या, जैसे डॉगी को जाते हुए देख रहा था तो बड़ा चिंतित हुआ कि बेचारा देखो कैसे हो गया है। अब उसके बाद ट्रिकी जो था वो कोट जो पहना था उसमें बेचारा लड़खड़ाते हुए चला जा रहा था। अब लड़खड़ाते हुए चला रहा था तो जो कोट पहना था उस तरह के कोट पे उसके पास आलमारी ही थी। आलमारी क्या था, जैसे ठंडक के लिए अलग अलग कोट पहनता था, ठंडक वाला कोट अलग था, बरसात वाला कोट अलग था, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब एक अलमारी ही थी हर सीजन में पहनने के लिए। और उसके बाद वह उन कोट की जो पहना था उसी के बीच संघर्ष करते हुए चला जा रहा था, और लेखक ने यही सोचा कि बहुत जल्दी ही कोई ना कोई बुरी खबर मतलब मिसेस पंफ्रे के द्वारा हमें मिलेगी। ठीक, आगे फिर क्या होता है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज, बुलावा उम्मीद से कुछ दिन पहले ही आ गया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्रे दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने मनपसंद व्यंजनों को खाने से इनकार कर दिया। एंड बिसाइड, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वह उल्टियाँ करने लगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, वह अपना पूरा समय गलीचे पर हाँफते हुए व्यतीत किया। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, टहलने के लिए बाहर नहीं गया। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले ही बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसे अस्पताल में 14 दिनों के लिए 14 दिनों के लिए निगरानी में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोनेड, बेचारी महिला बेहोश सा हो गई। शी वॉज श्योर, उसे यह पता था। ही वुड पाइन एंड डाई, वह मर जाएगा। इफ, यद ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यद वह उसे रोज नहीं देखेगा। बट आई टूक ए फ्रिम लाइन, लेकिन मैंने एक मजबूत रूपरेखा तैयार की। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उसे बचाने का केवल एक ही तरीका था। इनफैक्ट, इस तरह आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, यह उसे बचाने के लिए बिना देरी किए अच्छा होगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रे वेलिंग, और मिसेस पंफ्रे के रोने को नज़रअंदाज करते हुए I march out to the car carrying the little dog wrapped in blanket, मैंने उस छोटे से कुत्ते को या ट्रिकी को कंबल में लपेटकर अपनी कार की तरफ भागा या दौड़ा। अब समझ लेते हैं फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई, इसमें यही कह रहा है, फिर यही कह रहा है कि उसने सोचा कि बुलावा आएगा कुछ दिन में, लेकिन जो उम्मीद किया था कि हमको बहुत दिन बाद आएगा, लेकिन बहुत दिन पहले, उम्मीद से पहले आ गया। और पहले क्यों आ गया? क्योंकि ये बताया गया कि ट्रिकी, उसको बताया गया कि भैया ट्रिकी अब कुछ खा पी नहीं रहा, यहाँ तक कि जो उसका पसंदीदा चीज़ है वो भी नहीं खा रहा। अब वो ना कुछ कर रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कहीं बाहर घूमने जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, खाली गलीचे पे बैठ के हाँफ रहा है।
ठीक। अब फिर क्या हुआ, फिर कहा कि इसके अतिरिक्त वो क्या कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पलटी कर रहा, उल्टी कर रहा, उल्टी हो रहा है और वह चुपचाप बैठा हुआ है। तो लेखक जब ये सुना तो उसने पहले ही अपना प्लान बनाया था कि हम ट्रिकी को लाएंगे तो क्या करेंगे। अब उसने कहा कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि इसे हॉस्पिटल में 14 दिनों के लिए, फोर्टनाइट का मतलब होता पखवाड़ा और एक पखवाड़ा का मतलब होता है 14 दिन, या फोर्टनाइट माने 2 सप्ताह। तो मैंने कह रहा कि एक पखवाड़े के लिए उसे निरीक्षण के दौरान रखा जाए, अस्पताल में देखरेख में रखा जाए। लड़की मतलब जो मिसेस पंफ्रे थी वो तो सुनी, मतलब जब उस बात को सुनी तो एकदम बेहोश सी हो गई, इसलिए क्योंकि ट्रिकी इतना प्यार करता था उन्हें, मतलब ट्रिकी इतना स्नेह करता था, वो सोची कि अगर ट्रिकी हमको नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन उसने एक मजबूत रूपरेखा बना रखा था डॉक्टर ने, और ट्रिकी जान रहा था ट्रिकी बहुत बीमार है, उसको बचाने का एक ही तरीका है, पहले इसको घर से बाहर किया जाए। और बिना देरी किए उसने उसे मतलब उसको साथ में लिया और एक कंबल में लपेट करके अपने कार की तरफ भागा या दौड़ा। अब उसके बाद फिर क्या होता है, कह रहा द एंटायर स्टाफ, पूरा स्टाफ या पूरा कर्मचारी वाज रश्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट, मतलब पूरे कर्मचारी और नौकरानी इधर उधर या अंदर बाहर दौड़े या भागे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर, नाइट बेड, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, पसंदीदा गद्दे, टॉयज, खिलौने एंड रबड़ रिंग, और रबड़ रिंग को लाने के लिए। ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह के नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, दोपहर के खाना खाने का कटोरा, सपर बाउल, रात के खाना खाने के कटोरा लाने के लिए दौड़े या भागे। realizing that my car would never hold all the stuff, एहसास करते हुए कि ये सब चीज़ें मेरे कार में नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। I started to drive away, मैं आगे बढ़ा। As I moved off, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे with a डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे रोते हुए थ्रू ए आर्मफुल लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोटों को थ्रू द विंडो, खिड़की से अंदर फेंकी। आई लुक्ड इन मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कोने से मुड़ने से पहले मैंने उन्हें शीशे में देखा या मैंने यह शीशे में देखा। ऑफ ड्राइव, चलाते हुए, एवरीबॉडी वॉज टीयर्स, सभी के आंखों में आंसू थे। ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने अपने बगल बैठे छोटे दयनीय जानवर को देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफर्ट ऑफ वैग हिज टेल, और ट्रिकी बहादुरी के साथ अपने पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे। आई सेड, मैंने कहा। यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम में शक्ति नहीं बची हुई है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ। आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल करना जानता हूँ या मैं तुम्हें ठीक करना जानता हूँ। अब समझते हैं, और समझते क्या है कि भैया इस तरह से क्या किया। जब डॉक्टर क्या है, कंबल में लपेट करके ट्रिकी को भागा, कहाँ कि भैया ले चलो अब इसको। कहाँ ले चलें, मतलब हॉस्पिटल।
तो देखा जितने उसके कर्मचारी थे मिसेस पंफ्रे के सब इधर उधर भागने लगे गए, कोई उसका दिन का कपड़ा ला रहा है, कोई रात का, कोई दोपहर का खाना वाला है, मतलब जितना यूज करता था ट्रिकी या जितने ट्रिकी के लिए यूज करने वाले सामान थे सब दौड़ दौड़ के लाने लगे। लेकिन सबको ये पता था ये सब कार में नहीं आएगा। लेखक आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा मिसेस पंफ्रे बड़ी दुखी थी, उदास थी, रो रही थी और उन्होंने उसके कुछ छोटे छोटे कोट थे तो शीशे से मतलब ऐसे खिड़की से क्या किया, फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो इसको कहाँ देखा, जैसे साइड में जब कोना पे से मिरर मतलब कोने पे से मुड़ा तो लेखक ऐसे मिरर में देखा कि हाँ फेंक रही है। और जब आगे सड़क पे गया तो जानवर जो था उसको ऐसे सहलाया तो वो थोड़ा सा कोशिश किया अपने पूंछ को हिलाने का और उसके बाद उसने कहा कि अब तुम में शक्ति तो नहीं बची है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी देखभाल कैसे करनी है। तो आज का क्लास यहीं पर हम करते हैं द एंड। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर कोई चीज़ ऐसा रह गया जो समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी ये नहीं समझ में आया, इस लाइन को या स्पेसिफिक को फिर से बता दीजिए। मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा और जो मेहनत मैंने किया है आपके लिए अगर मेरा सार्थक है तो ज़रूर इसके लिए लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।